नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर लवन महाजन। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के चौथे घर के बारे में। किसी भी बर्थ चार्ट में ये जो खाना होता है, ये जो घर होता है, इसे फोर्थ हाउस कहा जाता है, यानी चौथा घर। इसे सुख स्थान भी कहते हैं दोस्तों। तो कुंडली के चौथे घर से हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां से देख सकते हैं रिलेशन विद मदर और हेल्थ ऑफ मदर, कि किसी भी व्यक्ति जिसकी वो जन्म कुंडली है, उसकी माँ के बारे में अगर हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें कुंडली के चौथे घर को देखना पड़ेगा। इसे सुख स्थान भी कहते हैं, इसे मातृ स्थान भी कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का अपनी माँ के साथ कैसा रिलेशन है, कैसी बॉन्डिंग है, ये हम कुंडली का चौथा घर देख के जान सकते हैं। उसकी मदर की हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी हमें कुंडली के चौथे घर से पता लग जाती है। हैप्पीनेस और फैमिली हैप्पीनेस, कि उस व्यक्ति को मानसिक जो खुशी है वो कितनी है, या उसकी फैमिली हैप्पीनेस जो है वो कितनी है, ये भी हमें कुंडली के चौथे घर से पता चल जाता है। लर्निंग, कि उस व्यक्ति को किसी भी चीज को पढ़ने की, ऑब्जर्व करने की या कुछ नया सीखने की कितनी कैपेसिटी है, वो भी हमें कुंडली के चौथे घर से पता लग जाता है। एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन, किसी भी पर्सन का जो ग्रेजुएशन तक की स्टडी है कि वो कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं आ जाएगी, ये सब हमें कुंडली का चौथा घर देख के स्पष्ट हो जाता है। कंफर्ट्स, उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में कितने कंफर्ट्स मिले हैं या आने वाले समय में उसकी लाइफ में कितने कंफर्ट्स उसको मिलेंगे। वो कंफर्ट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। बेसिकली वो घर के कंफर्ट्स देखे जाते हैं कि उसके घर का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, ये कंफर्ट्स हम कुंडली के चौथे घर से देख लेते हैं। फैमिली एनवायरनमेंट, कि उसके फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, यानी अगर घर में 4 लोग हैं, वो सब आपस में बैठ के कभी बात करते हैं या नहीं, या वो किसी एक टाइम का खाना इकट्ठे खाते हैं या नहीं, या आपस में उनकी बॉन्डिंग कैसी है, ये सब हमें कुंडली का चौथा घर देख के पता लग जाता है। फैमिली एंजॉयमेंट्स, कि वो लोग फैमिलीज के साथ कितना एंजॉय करते हैं, चाहे वो आउटर एंजॉयमेंट हो गई या इनर, ये सब हमें कुंडली के चौथे घर से पता लग जाता है। फैमिली ट्रेवल्स, जो फैमिली के साथ की जाने वाली जर्नीस है वो भी हमें कुंडली के चौथा घर देख के पता लग जाता है कि कैसी रहेंगी। इमोशंस एंड इमोशनल रिलेशनशिप, किसी भी व्यक्ति के जो इमोशंस हैं वो हम कुंडली के चौथे घर से देखते हैं, और जो जिनके साथ भी उसके इमोशनल रिलेशन, चाहे वो उसके मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, जिस पर्सन में उसका इमोशनल टच आ गया ना, वो सब हम कुंडली के चौथे घर से देखते हैं। पीस ऑफ माइंड, कि उस बंदे को मानसिक शांति कितनी है, ये भी हम कुंडली का चौथा घर देख के जान सकते हैं। फादर इन लॉ, उसके ससुर की नेचर कैसी होगी या हेल्थ कैसी होगी, ये सब हमें कुंडली का चौथा घर देख के पता लग जाता है। रेसिडेंस, यानी उसका जो घर है, उसके रहने की जगह है वो कैसी होगी। आपने देखा होगा कई लोगों के घर ना बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होते हैं, उसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती, और कई घर होते हैं वो बहुत ही, उनके घर में गंदगी ही पड़ी रहती है। ये सब हमें कुंडली का चौथा घर देख के पता लग जाता है कि उसका जो रेसिडेंस है वो कैसा होगा। प्रॉपर्टीज, वो अपने जीवन में कितनी प्रॉपर्टीज बना पाएगा, ये सब हमें कुंडली का चौथा घर देख के पता चल जाता है। व्हीकुलर कंफर्ट्स, व्हीकल जो होते हैं वो 2 व्हीलर भी आ गया, 4 व्हीलर भी आ गया, ये सब हमें कुंडली के चौथे घर से पता लग जाता है कि उसे उसके कितने कंफर्ट्स मिलेंगे। आपने देखा होगा कई लोग महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, और कई लोग अपने जीवन में कभी गाड़ी ही नहीं खरीद पाते, या उनकी वो जब भी खरीदते हैं सेकंड हैंड कार खरीदते हैं।
तो ये सब हम कुंडली का चौथा घर देख के जान सकते हैं कि उन्हें व्हीकलर कंफर्ट्स कैसे हैं। अगर कुंडली का चौथा घर बहुत अच्छा होगा तो वो पर्सन हमेशा ही नई गाड़ी खरीदेगा। माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसका मन कैसा है, मन की कितनी शांति है, ये सब हम कुंडली का चौथा घर देख के जान सकते हैं। और जो बॉडी पार्ट्स है चौथे घर से हम देखते हैं वो है चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स, हार्ट, आर्टरीज एटसेट्रा। ये सब पार्ट हम कुंडली का चौथा घर देख के जान सकते हैं। सपोज करिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है या आ गई है, वो हम चौथा घर देख के स्पष्ट हो जाएगा किसे हार्ट की प्रॉब्लम आएगी या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट थी कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। इसका सिर्फ हमें ये मोटिवेशन होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।